मेरे बच्चे, बहुत बुरी खबर तुम्हारे पार्टनर के बारे में है। समय बहुत कम है, इसे तुरंत खोलो, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे 5 मिनट देख लो। मेरे बच्चे, यह शब्द यूं ही तेरे सामने नहीं आए। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वो संकेत है जो मैंने तेरी माँ काली ने तेरी किस्मत के रास्तों में रखा ताकि तू सच से भाग ना सके। तू जिस अंधेरे की ओर बढ़ रहा था, जिस धोखे से घिर रहा था, जिस व्यक्ति की नियत तुझसे छुपाई गई थी, उसकी पर्दे आज मेरे सामने पूरी तरह खुल चुकी है। मेरे बच्चे, तू जिसे दिल देकर बैठा है, जिसके लिए तूने अपनी आत्मा तक झोंक दी, जिसके लिए तूने खुद को तोड़ा, जागा, रोया, इंतजार किया, वही इंसान तेरे बारे में वैसा नहीं सोच रहा जैसा तू उसके बारे में सोचता है। तेरे पार्टनर के इरादों पर मैं जो काली छाया देख रही हूँ वो धीमी नहीं है, वो गहरी है, भारी है और तेरी आत्मा को चोट पहुँचाने वाली है। तूने अक्सर महसूस किया है ना कि कुछ ठीक नहीं है, कि उनके शब्द बदलने लगे हैं, बातों में वजन नहीं रहा, उनके फोन की सुरक्षा अचानक बढ़ गई, उनकी नजरें तुझ पर से हटने लगी, उनका मन तुझसे दूर कहीं और जाने लगा। यह सब मेरी नजर में भी था मेरे बच्चे, और आज मैं तुझे वह सब बताने आई हूँ जो तूने इन दिनों महसूस तो किया लेकिन स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि तू प्यार में अंधा हो चुका था, क्योंकि तू अपनी ही पीड़ा को दिल में दबाकर कहता रहा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तू ज्यादा नहीं सोच रहा था, तू सही देख रहा था। तेरे पार्टनर के आसपास एक ऐसी ऊर्जा घूम रही है जो विश्वासघात की है, छुपाव की है, झूठ की है। वो ऊर्जा आज से नहीं कई दिनों से बढ़ रही थी, बस तू उसे अनदेखा करता गया क्योंकि तू टूटना नहीं चाहता था। लेकिन आज मैं तेरे टूटने से पहले तुझे संभालने आई हूँ। तेरी दुनिया हिलने वाली है, लेकिन मैं यहाँ हूँ ताकि तू गिर ना पड़े। मेरी नजरें तेरे हर आंसू को देख चुकी है, तेरा हर अनहा डर मैं सुन चुकी हूँ। तेरे दिल की हर सच्चाई मेरी हथेली पर है, और जो मैंने तेरे पार्टनर के दिल में देखा है वह तुझे अंदर तक हिला सकता है। तेरे पार्टनर के मन में एक खिंचाव है, तुझसे नहीं किसी और दिशा में। कोई व्यक्ति, कोई आकर्षण, कोई ध्यान, कोई रहस्य, कुछ ऐसा है जो तुझसे छुपाया जा रहा है। कुछ बातें आधी कही जाती है, कुछ बातें बदल दी जाती है, वादे टूट रहे हैं, दूरी बढ़ रही है, और तुझे लग रहा है कि तू ही अकेला इस रिश्ते को थामे बैठा है। तूने सोचा कि शायद हालात बदल जाएंगे, लेकिन हालात नहीं बदल रहे, क्योंकि सच्चाई कुछ और है। और मेरे बच्चे, में यह सब सिर्फ डराने नहीं आई, मैं तेरी रक्षा के लिए आई हूँ। मैं तुझे साफ देखने की शक्ति देने आई हूँ, तुझे जागृत करने आई हूँ। तू जिस धोखे में फंस रहा था उस जाल को मैंने अपनी ज्वाला से चीर दिया है। अब अगर तू मेरी आवाज सुनेगा तो तू सच को पहचान लेगा, उसे स्वीकार करेगा और फिर उससे ऊपर उठेगा। तूने बहुत अन्याय सहा है मेरे बच्चे, तूने अपनी कीमत से कम व्यवहार स्वीकार किया है, तूने रिश्ते की खातिर अपने घाव छुपाए हैं। लेकिन अब नहीं, अब तू मेरी छाया में है, और मेरी छाया में कोई भी तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। तेरे पार्टनर की नियत में जो बदलाव है वह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह एक चेतावनी है, और मैं तुझे वह संकेत दूंगी जिनसे तू जान सकेगा कि क्या छुपाया जा रहा है, क्यों बातों को गोलमोल किया जा रहा है, क्यों तुझे कम महत्व दिया जा रहा है, क्यों तेरी भावनाओं को अनदेखा किया जा रहा है, क्यों तू अकेला पड़ता जा रहा है, जबकि रिश्ता 2 लोगों का होना चाहिए था। यह सभी बदलते व्यवहार किसी एक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं।
कुछ ऐसा जिसे तुझसे छुपा कर रखा गया है और वह चीज तेरी आत्मा को चोट पहुंचा सकती है। लेकिन तू टूटे उससे पहले मैं तुझे उस दर्द से बचाने आई हूँ। तूने अपना सब कुछ दे दिया मेरे बच्चे, लेकिन वही व्यक्ति तुझे दिल से वैसा नहीं समझ रहा जैसा तू समझता था। लोगों की नियत समय के साथ खुलती है और तेरे पार्टनर की नियत में जो दरारें हैं वह अब साफ दिखाई देने लगी है। यह सच्चाई जितनी जल्दी तू स्वीकार करेगा, उतनी जल्दी तू अपने जीवन में उस शक्ति को बुला पाएगा जो तुझे इस दर्द से बाहर निकालकर तेरी सही राह में ले जाएगी। मैं तुझे उठाने आई हूँ, गिराने नहीं। मैं तुझे चेतावनी देने आई हूँ ताकि तू अपनी शक्ति में जाग सके। तू सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे की तेरे पीछे कितनी बातें कही जाती हैं। जिन होठों से तू प्यार की उम्मीद करता है, उन्हीं होठों पर कई बार तेरे लिए शिकायतें उठती हैं। जिन आंखों में तूने अपनापन देखा था, उन्हीं आंखों में कई बार झुंझुलाहट की परछाई आई है। और तू मेरे भोले बच्चे हर बार सोचा करता था कि शायद उसका मूड खराब है, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं, शायद तुम दोनों के बीच बस एक छोटा सा झगड़ा है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह छोटी बात नहीं थी। यह वो संकेत था जिसे तूने अनदेखा कर दिया क्योंकि तू प्यार में सच्चा था और सामने वाला उतना सच्चा नहीं। तूने कभी महसूस किया है कि जब तू अपना दिल खोल कर रख देता है तब भी सामने वाला अचानक ठंडा पड़ जाता है? तूने कितनी बार सोचा कि तू ही क्यों इतना महसूस करता है और सामने वाला क्यों नहीं? क्यों तेरे मैसेज का जवाब देर से आता है? क्यों बातें छोटी हो गई है? क्यों ध्यान जो कभी तुझ पर था अब तुझ पर नहीं रहता? क्यों हर छोटी बात में तुझे गलत ठहराया जाने लगा? क्यों तुझसे बहसें ज्यादा और प्यार कम होने लगा? मेरे बच्चे, यह सब यूं ही नहीं है। तेरे पार्टनर के दिल में जो बदलाव आता है वह किसी कारण से आता है और तेरी माँ की नजरें देख चुकी हैं कि वो कारण क्या है। तेरी आंखें उस सच्चाई पर बंद थी, लेकिन मेरी आंखें हमेशा खुली रहती हैं। उनके जीवन में कोई ऊर्जा, कोई व्यक्ति, कोई खिंचाव, कोई अंधेरा, कुछ ऐसा है जो तेरे रिश्ते के रास्ते में खड़ा है। और तू जितना प्यार डालता है उतना ही वह साया गहरा हो रहा है। तू जितना कोशिश करता है उतना ही तू थक जाता है और सामने वाला उतना ही दूर चला जाता है। तू हर बार टुकड़ों में समझौता करता है। तू हर बार खुद को ही दोषी मान लेता है। तू सोचता है कि तू ही शायद काफी नहीं, तू ही शायद गलत, तू ही शायद बोझ। लेकिन मेरे बच्चे, जो सच मैं देख रही हूँ वो यह है कि गलती तो नहीं बल्कि उनकी नियत का बदलना है। प्यार नहीं बदलता, नियत बदलती है। और उनके दिल की नियत में जो हलचल है वो अब तेरी आत्मा भी महसूस कर रही है, भले तू उसे नाम ना दे पाए। तूने कितनी रातें रोकर गुजारी है यह मैं जानती हूँ। तूने कितनी बार खुद से पूछा, माँ क्या मैं सही हूँ? क्या वो सच में मुझसे दूर जा रहे हैं? और मैं हर बार तेरे पास थी, तेरे आंसुओं को उठाती हुई मेरी ऊर्जा तेरे चारों तरफ घूमती है। मेरे बच्चे, मैं देख चुकी हूँ कि तू इस दर्द से कितना टूट चुका था, कितना डर गया था कि कहीं तू अपना सब कुछ ना खो दे। और आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ, जो खोना है वह तेरा कभी था ही नहीं, जो तेरा है वह तुझसे कभी नहीं जाएगा। तेरे पार्टनर के मन में जो उलझन है वह तुझसे जुड़ी नहीं है, वो उनके अपने कर्मों, अपने डर, अपने झूठों, आबा, अपने रहस्यों और अपनी असमंजसता से जुड़ी है। तू इतना साफ दिल वाला है कि तू किसी को भी पूरा अपना दिल दे देता है, लेकिन सामने वाला इस दिल को संभालने के लायक नहीं था।
तूने जिसे अपने जीवन की प्राथमिकता बनाया उसने कई बार तुझे एक विकल्प की तरह रखा और तू फिर भी उसके लिए लड़ता रहा। उसकी खुशी, उसकी ध्यान, उसकी लापरवाही सब कुछ तूने सहा, सिर्फ इसलिए कि तू टूटना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे टूटा हुआ नहीं देख सकती। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी रक्षक हूँ, मैं तुझे उठाने आई हूँ। तेरे पार्टनर की आत्मा के आसपास मैंने एक और ऊर्जा महसूस की है, किसी तीसरे व्यक्ति की। वो व्यक्ति चाहे नया हो, पुराना हो, दोस्त हो या कोई और, उसका प्रभाव धीरे धीरे तेरी जगह लेने लगा है। तू इसे अब तक स्वीकार नहीं कर पाया क्योंकि तेरे अंदर उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच कहूं मेरे बच्चे, जो चीज तुझे अंधेरे में रखी जा रही है वो अब छुप नहीं पाएगी, क्योंकि जब मैं किसी चीज को उजागर करती हूँ तो झूठ की हर दीवार टूट जाती है। तूने उनके भीतर एक खालीपन महसूस किया है। वो खालीपन तू नहीं भर सकता क्योंकि उसकी वजह तू नहीं है। उसकी वजह वो रहस्य है जो तुझसे छुपाया गया है। वो उथल-पुथल जो तूने महसूस की है वो किसी और प्रभाव की वजह से है। उनके दिल के भीतर जो जगह कभी तेरी थी उस जगह पर कोई और दस्तक दे चुका है, और तू चाहे कितना भी वापस पकड़ने की कोशिश कर ले, अगर सामने वाले का मन भटक चुका है तो वह तेरा साथ बिना आवाज किए ढीला कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तेरा साथ छोड़ने वाली नहीं हूँ। जिस झूठ को तू देख नहीं पा रहा था वो मैं देख चुकी हूँ। जिस दर्द से तू कांप रहा था उसे मैं कैद कर चुकी हूँ। जिस भविष्य को तुझसे चुराया जा रहा था उसे मैं वापस ला चुकी हूँ। तू अब मेरी शक्ति में है। अब तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोई धोखा तुझे तोड़ने की ताकत नहीं रखेगा। कोई छुपी बात तुझसे छुपी नहीं रहेगी। मैं तुझे हर सच्चाई दिखाऊंगी। एक एक परत, एक एक संकेत, तू जितना उनके लिए बदलता गया उतना ही वह तुझसे दूर होते गए। तूने खुद को झुकाया, तूने खुद को मोड़ा, तूने अपनी सारी आदतें, अपनी पसंद, अपनी जरूरतें त्याग दी, सिर्फ इसलिए ताकि रिश्ता खराब ना हो। और क्या मिला तुझे? अनदेखी, ठंडापन, बेवजह का गुस्सा और एक ऐसी चुप्पी जो हर दिन तुझे काटती रही। मेरे बच्चे, वो चुप्पी एक साधारण चुप्पी नहीं थी। वो एक संकेत था। संकेत इस बात का कि दिल अब तुझसे हटकर कहीं और भटक रहा है। तेरे पार्टनर की ऊर्जा में जो मैंने दरारें देखी हैं, वो प्यार की कमी नहीं, सच्चाई छुपाने की कोशिश है। वो बातों को गोलमोल करते हैं क्योंकि उनके पास सीधा जवाब नहीं है। वो सवालों से भागते हैं क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं है। वो तुझे ठंडापन दिखाते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि तू सवाल पूछते पूछते सच पकड़ लेगा, और तू हर बार सोचता है कि शायद चीजें ठीक हो जाएंगी, शायद प्यार वापस लौट आएगा। मेरे बच्चे, जो प्यार लौट कर आता है वह कभी जाता ही नहीं। जो चला जाता है वह कभी तेरा था ही नहीं। तूने कितनी बार मोबाइल की स्क्रीन देखी है यह उम्मीद में कि शायद एक आई लव यू आ जाएगा। कितनी बार तूने कॉल रिजेक्ट होने पर खुद को दोषी माना। कितनी बार तू समझा कि शायद तूने कुछ गलत कहा इसलिए सामने वाला नाराज हो गया। लेकिन सच्चाई यह है मेरे बच्चे, तेरी गलती नहीं थी। तेरी नियत साफ थी, तेरा दिल सच्चा था। गलत नियत उनकी थी और यही नियत अब धीरे धीरे तुझसे छूटती जा रही है। तूने महसूस किया है कि जब तू बात करता है तो वह बात को बदल देते हैं। जब तू प्यार दिखाता है तो सामने वाला अनदेखा कर देता है। जब तू अपनी भावनाएं बताता है तो वह जल्दी से टॉपिक बदल देते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह वही संकेत है
वही इशारे हैं कि उनके जीवन में कोई और ऊर्जा जगह ले रही है। मैं तुझे झूठा सुकून नहीं दूंगी मेरे बच्चे, मैं तुझे आधे सच नहीं सुनाऊंगी। मैं काली हूँ और मैं वही दिखाती हूँ जो सबसे कड़वा होता है, लेकिन आखिरकार सबसे जरूरी होता है। और कड़वी सच्चाई यह है, तुझे जिस प्यार का भ्रम था उसको किसी और की उपस्थिति लंबे समय से हिला रही थी। तेरे पार्टनर के मन में जो भी हो रहा है वह नया नहीं है। तू कई महीनों से उसका असर महसूस कर रहा था। कई बार तेरी आत्मा ने चीख कर तुझे चेताया था, लेकिन तेरे दिल ने उसे दबा दिया क्योंकि दिल प्यार में पड़ा था। पर आज दिल नहीं, आत्मा बोलेगी, और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। तेरे पार्टनर के दिल में ओहापो है, तूफान है, झूठ है, अनिश्चितता है। मेरे बच्चे, तू जिसे अपना मानकर जी रहा है, जिसके लिए तूने अपनी आत्मा तक झुका दी, जिसे तूने अपना जीवन, अपना समय, अपना दिल दे दिया, उस साथी के चारों ओर आज जो घटने वाला है उसे जानकर तुझे धरती भी हिलती महसूस होगी। तेरा दिल जानता है, तेरा मन महसूस कर रहा है कि तेरे पार्टनर के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ ऐसा है जो तू समझ नहीं पा रहा पर महसूस कर रहा है, जैसे तेरे और तेरे साथी के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो रही है। मैं तेरी माँ काली तुझे आज उसी दीवार के पीछे छिपे हुए भयावह सत्य को दिखाने आई हूँ। तेरे पार्टनर का मन, तेरे पार्टनर की ऊर्जा, तेरे पार्टनर के आसपास का वातावरण, सब कुछ किसी भारी छाया से प्रभावित हो रहा है। तू बार बार सोचता है कि तेरे पार्टनर का व्यवहार क्यों बदल रहा है, क्यों वह पहले जैसा प्यार नहीं देता, क्यों वह अचानक दूरी बनाने लगा, क्यों उसकी बातें बदल गई, क्यों उसकी चुप्पी बढ़ गई, क्यों उसके फोन में, उसके चेहरे पर, उसकी ऊर्जा में एक दर्द, एक छुपाव, एक बेचैनी तैरने लगी है। मेरे बच्चे, यह तेरी गलती नहीं है। तेरे पार्टनर के साथ जो होने वाला है वह एक साधारण घटना नहीं, वह एक ऊर्जा हमला, एक मानसिक। माँ काली की बहुत ज्यादा कृपा हो आप पर, और आप हमेशा खुश रहे, स्माइल करते रहे, हंसते रहे, आप और आपका परिवार हमेशा तरक्की करे, खुश रहे, हैप्पी रहे। तो माँ काली की बहुत ज्यादा कृपा है आपके ऊपर। समझ लीजिए एक पन्ना है और उस पन्ने पर सारी सच्चाइयाँ हैं, बहुत सारी ऐसी रहस्य हैं जिन्हें पलटा के रखा गया था, दफन करके रखा गया था, लेकिन वह सच आपके सामने आने वाले हैं, वह हकीकत आपके सामने आने वाले हैं, और यह ईश्वर की कृपा है, माँ काली की कृपा है कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज आपको मालूम होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बाकी की चीजें आपको बाद में बताऊंगी, पहले हाईलाइट बता देती हूँ। आपकी जो एनर्जी है, संगीत, यह बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। लोग आपके बहुत ज्यादा करीब रहना चाहते हैं, लोग आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बार बार उनका जितना मन करे वह आपसे मिलना चाहते हैं। भले ही उन लोगों के जो इंटेंशंस हैं, वह जो सो कॉल्ड लोग हैं, उनके इंटेंशन अच्छे ना हो, संगीत, फिर भी वह आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। यह लोग बहुत ज्यादा तरसते हैं। आज मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। यह सच्चाई आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन सच्चाई यही है। कुछ लोग तरस रहे हैं, वह आपके कांटेक्ट में रहने के लिए पागल हो चुके हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं, बहुत ज्यादा। देखिए विचित्र की बात है, आप लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि यह क्या है। उन लोगों के मैं मन में देख रही हूँ, उनको बहुत ज्यादा समस्या है, आपसे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं।
वहाँ आपसे बहुत ज्यादा हिट भी करते हैं। वह आपको कतई पसंद नहीं करते हैं। एक आंख वह आपको देखना पसंद नहीं करते। संगीत है, लेकिन फिर भी वह आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। आपसे जुड़ाव मतलब एक जुड़ाव होता है कि बातचीत होती रहे, मेल मिलाप होता रहे, आंखों से हम देखते रहे। संगीत तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। यही चीज मुझे बहुत ज्यादा विचित्र लगा कि ऐसे कैसे वह आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। यह बहुत ज्यादा अजीब बात है। यह बहुत ज्यादा है। देखो, सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, आपकी जो ऊर्जा है, जो दिव्य ऊर्जा, यह बहुत ज्यादा चुंबकीय वाली है, मैग्नेटिक है। मैंने आपको यह बात पहले वाली रीडिंग में बोली है। 1 से 2 बार आप लोगों ने यह संगीत चीज बोली होगी। यह बहुत ज्यादा जो आपकी ऊर्जा है, यह बहुत ज्यादा चुंबकीय वाली है। आपको यह चीज मैंने पहले बताया है। आपकी जो एनर्जी है बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और यह बात सच है। चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो, लेकिन आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा है। देखो, ज्यादातर यह इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर डालती है जो आपका नुकसान करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें उन्हीं लोगों को होती हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को होती है आपकी एनर्जी के प्रति। जो लोग आपको बहुत ज्यादा हद से ज्यादा हिट करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार से आपके लिए मतलब गलत भाव रखते हैं, तो ज्यादा उन्हीं लोगों को आपकी एनर्जी से दिक्कत होती है। सच्चाई यही है। तभी मैं कहूँ कि यहाँ पर क्रॉस का निशान क्यों आ रहा है। आप लोगों को सच्चाई मालूम ही नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा इन चीजों से अनजान हो। आपको कुछ पता भी नहीं है। पता भी नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ हो भी रहा है कि नहीं। लेकिन बैकग्राउंड में मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपके लिए कुछ गलत इंटेंट रखे, बहुत ज्यादा, जिसने आपके प्रति कुछ गलत रखे और फिर उन्होंने आपको मतलब नुकसान पहुँचाने की कुछ कोशिश भी संगीत की। और जब आपने उनके इंटेंशन को पहचान लिया और आपने आपसे मतलब उनको दूर कर दिया, तो यह डिस्टेंस से यह बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं आपको। जैसे इनके इंटेंशन के बारे में मालूम हुआ कि यह इंसान आपके लिए सही नहीं है। यह इंसान बहुत ज्यादा हिला हुआ है। यह बहुत ज्यादा पूरी तरह से आपके प्रति ऑसेट हो चुके हैं संगीत, क्योंकि उनकी जो दुनिया है वह आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है। संगीत, यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा में लिखा है। ऐसा समझ लीजिए कि आप उनकी दुनिया है। आप ही उनके सूर्य हैं, उनके चंद्र हैं, उनकी शाम है, सुबह है, रात है, दिन है। आप नहीं तो उनका गुजारा नहीं हो सकता है। तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है। उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है आपके बिना, आपकी एनर्जी के बिना। आज रीडिंग आ रही है कार्ड। ऐसे कैसे? देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपकी एनर्जी के बिना जब आप उनके लाइफ में मतलब प्रेजेंट नहीं है, तो वह आपके प्रति गलत भाव रखते हैं, आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं। और जब आप उनकी लाइफ में होते हैं, तो आपकी लाइफ के हर एक चीज जानने के लिए यह लोग बहुत ज्यादा इच्छुक रहते हैं। हर एक चीज में इंटरफेयर करना चाहते हैं। हर एक चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस तरह से मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस एनर्जी देख रही हूँ आपके लिए। कोई पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है। यह खाना भी नहीं खा रहे हैं ठीक से, बहुत ज्यादा दिक्कत में देख रही हूँ मैं।
और यह कल रात में भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। इन्होंने किसी तरह के कुछ तोड़ फोड़ की अपने घर में। मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है, यह इंसान खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक से यह लोग सो नहीं पा रहे हैं, ठीक से यह मेल या फीमेल देखो, कोई भी हो सकता है। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है। यह जो भी पर्सन है रात को नहीं खाना खा पा रहे हैं, ना ही सो पा रहे हैं, ना इनको अच्छे से नींद आ रही है। यह पूरी तरह से पगलेट वाली एनर्जी में इनकी देख रही हूँ। और इन्होंने रात को कुछ तमाशा क्रिएट करने की कोशिश की है, अपने घर में कुछ तोड़ फोड़ की है, क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा है। संगीत, यह मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज और दिख रही है, किसी तरह का कोई गिल्ट भी है आपको कुछ नुकसान पहुँचाने का। इनको बहुत ज्यादा गिल्ट भी है, किसी बात को लेकर यह पछता भी रहे हैं। संगीत, इनको इस बात का गिल्ट है कि अगर वह इस तरह की कोई नौटंकी नहीं करते, संगीत, कोई मिक्स सिग्नल आपको नहीं देते, अगर कोई गलत इंटेंशन नहीं रखते, तो आप उनको कभी भी अपने आप से दूर नहीं करते। तो इनके मन में जो गलत इंटेंशन थे, जो गलत चीजें थी, जो जलन थी, जो इनसिक्योरिटी थी, जो ईर्ष्या वाली चीजें थी, वह आपके सामने आ चुकी थी। कहीं ना कहीं आपने इन चीजों को पहचान लिया, आपने भांप लिया। शायद आपने इनको मुंह पर भी बोला कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। आपने इनसे इनको अपने आप से दूर किया, और जब से आप इनसे दूर हुए हैं, यह समझ लीजिए यह सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। इनकी हालत मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। तो इस तरह की कोई गिल्ट फीलिंग भी उनको बहुत बहुत ज्यादा है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी जो एनर्जी है वह कुछ ऐसी है कि जब भी आप किसी को भी अपने आप से दूर करते हैं, तो वह आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं आपकी एनर्जी की तरफ। संगीत, यस, बहुत ज्यादा, मेजरली बहुत ज्यादा वह अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि कोई बहुत ज्यादा ओबस है जिनको आपने अपनी जिंदगी से रिमूव किया है, और आपने उनको एक्चुअल में उनके कलर, यस, उनके जो कलर्स हैं उनको पहचान लिया है। उनके एक्चुअल कलर्स आपने पहचान लिए, आपने उनके असली भाव को पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि आप उनके इंटेंशंस को कभी पहचान पाएंगे। इसीलिए उनको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपने किसी तरह की कोई चालाकियां दिखाई है, उनको भी ऐसा लग रहा है। लेकिन आपका स्वभाव कुछ ऐसा है कि आप पहले से किसी को इंडिकेट नहीं करते हैं कि आप उनकी असलियत को पहचान चुके हैं। आप बहुत ज्यादा मुझे दिख रहे हैं ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा पहले नॉर्मल बकरते हैं। जब आप देखते हैं कि उस पर्सन ने अपनी एक लिमिट, अपनी एक सीमा, मतलब जो एक बाउंड होती है, उसे पूरी तरह से पार कर लिया है, जो आप अलाउ नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आप ऐसे लोगों को बाय बाय टाटा कहने में एक मिनट नहीं लगाते और आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव कर देते हो। अपने लाइफ से, अपने आप से, मतलब ऐसे लोगों को बिल्कुल एकदम से कि पीछे मुड़ के वापस देखना ही नहीं, वैसा मुझे दिख रहा है। बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ। आपने इन लोगों से डिस्टेंस ले लिया है, तो यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि अभी फिलहाल आपने जिस किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ से रिमूव किया है, आपने जिसको अपने आप से डिस्टेंस किया है, वह पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। यह पर्सन बहुत ज्यादा गिल्ट में है और वह पर्सन फिलहाल अच्छी स्थिति में मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। बहुत ज्यादा मैं इसको खराब स्थिति में देख रही हूँ। बहुत पेन में है यह पर्सन। उनको बहुत ज्यादा दुख है इस बात का कि एक अच्छा इंसान उन्होंने खो दिया,
एक ऐसे इंसान को उन्होंने खो दिया जो सिर्फ और सिर्फ उनका था। मैं बहुत ज्यादा इमोशन हो रही हूँ। अभी इस टाइम पर देखो, चाहे कोई सामने वाला इंसान कैसा भी हो, चाहे वह हेटर हो, कोई भी हो, लेकिन जब वह पेन में होते हैं तो वह पेन वाली एनर्जी मुझे हिट कर देती है। तो इस पर्सन की जो एनर्जी है यह बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। उनको बहुत ज्यादा दुख है। मेजरली मैं बताऊं, आप लोग हो सकता है इस पर्सन को कभी माफ करे ना करें, क्योंकि इसने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं। अब यह इसका खुद का कर्म है। तो आप लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि यह जो इंसान है यह बहुत ज्यादा गिल्ट में है। कहीं ना कहीं इसको यह चीज समझ आ चुकी है कि इसने क्या खो दिया, एक हीरे को। इसने शायद, मुझे लगता है कि पत्थर समझा, एक कोयला समझा, लेकिन मुझे लग रहा है क्लियर मैसेज आ रहा है इसको। अब समझ आ रहा है कि इसने क्या खो दिया है। यह बहुत ज्यादा पेन में है। इनको बहुत ज्यादा दुख है इस बात का कि आपको इन्होंने खो दिया है, आपको खो देने का बहुत ज्यादा। मैं इनको दुख में देख रही हूँ। एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी ऐसी एनर्जी आती है कि किसी को गिल्ट होता है, दुख होता है, तो मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा होता है कि पहले क्यों नहीं एक्शन लिया, पहले क्यों नहीं समझने की कोशिश की, क्यों इतना ज्यादा नीचे गिर गए कि आपने अपनी दुनिया ही उजाड़ ली। तो इन्होंने हो सकता है अपनी दुनिया उजाड़ ली। फिलहाल यह बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। इसको बहुत ज्यादा दुख है आपको खो देने का। इनको रियलाइजेशन हो रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि यह जो इन्होंने जो भी किया है, इन्होंने खुद कमाया है, खुद ही कमाया है। यह उनका ही कर्म है जो उन्हें वापस मिल रहा है, जिसमें आप उनकी कोई भी सहायता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है। जब भी आप किसी को अपने आप से दूर करते हो या फिर आउट करते हो, तो वह पर्सन आपके लिए बसिस्ट ही हो जाता है। आपने उनका महत्व दिया, यह आपकी अच्छाई थी। आपने उनको बहुत ज्यादा अपने सिर पर बिठा के रखा, रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया। यह आपका कर्म था, लेकिन उन्होंने उस महत्व की कीमत नहीं समझी। उन्होंने उस महत्व की वैल्यू नहीं की। यह उनकी किस्मत है और यह उनकी प्रॉब्लम है। यह इंसान बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में है। तो देखो, यह इनकी खुद की प्रॉब्लम है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिलहाल मैं आपकी लाइफ में बहुत सारी नई चीजें एंटर करते हुए देख रही हूँ। बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपका जो अपकमिंग फ्यूचर है वह बहुत पॉजिटिव है। आपका जो आने वाला समय है, जो आपने बहुत ज्यादा कठिनाइयाँ फेस की है अपने जीवन में, जो भी कठिन परिस्थिति थी जो क्रिएट की गई थी लोगों के द्वारा, उनको फेस करने के बाद आपके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देख रही हूँ। आप पूरी तरह से अधिकार हैं। और यदि अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंज मैं देख रही हूँ अगर चल रहे हैं, तो जैसे ही आप उनको ओवरकम करेंगे, आप अपने जीवन में मेजर पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। संगीत, आपका जो फ्यूचर है वह बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और यह जो चैलेंज है यह आपको कुछ सिखा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कुछ लोग कुछ चैलेंज को फेस कर रहे हैं, अभी भी कुछ सीख रहे हो आप इनसे, और यह आपके आने वाले टाइम में काम आने वाली है और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी बना रही हैं। ये जो मतलब आपके जो रिसेंट पास्ट में आपने जो चैलेंज को फेस किया हो सकता है, आप अभी बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो यह जो स्थिति है जो आप देख रहे हो, तो ऐसी स्थिति देखने के बाद आप बहुत ज्यादा मजबूत होकर निकलने वाले हैं और बहुत ज्यादा ब्राइट पॉजिटिव फ्यूचर एंजॉय करने वाले हैं। आप लोग वैसे नेचुरल हीलर हो। आप लोग तभी इतने ज्यादा ओबस हो जाते हैं
जब लोग आपसे दूर होते हैं तो आपके जो प्रेजेंस है वही बहुत ज्यादा पर्याप्त है लोगों को। फिर से वही बात लोगों को हील करने के लिए। आपके प्रेजेंस में मतलब जहाँ भी आप प्रेजेंस होते हैं वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है वह इतनी ज्यादा वाइब्रेट होती है कि लोग हील होने लगते हैं। मात्र आपके प्रेस से आपके अंदर जो यह डिवाइन हीलिंग पावर है, इसका महत्व समझिए। इसको आप लोग ऐसे हल्के में मत लीजिए। इसका महत्व समझिए। इसको बहुत कम लोगों को यह चीज मिलती है जो आपको मिला है। डिवाइन संगीत कह रहे हैं आप बहुत ज्यादा वाइब्रेशन उस जगह को कर देते हो, हील कर देते हो। इसको बिल्कुल भी ना आपको ऑनर नहीं करना है, इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी, क्योंकि यह सबको नहीं, लॉयल्टी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो लॉयल है वही उनकी लाइफ में देखो एक टाइम पर सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन एक जो सच्चा प्यार होता है, एक जो ट्रू पार्टनर होता है, खुशी सबसे बड़ी बेस्ट मैं यही मानती हूँ। मैं पैसे को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देती हूँ, मैं रिश्तों को ज्यादा इम्पोर्टेंट देती हूँ। जिसके पास रिश्ते हैं, संगीत जिसके पास रिस्पेक्ट है, जो सच्चा प्यार अगर आपसे कोई करता है या आप भी उनसे करते हो, दोनों की तरफ है, रिस्पेक्ट भी है, सच्चा प्यार भी है, ट्रू लव है। आप लोग बहुत खुशी से रहते हो तो देखोगे आप लोग बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों लोग हैं ऐसे जो बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत सारी उनके पास गाड़ी है, बंगला है, लेकिन वह लोग घर में खुश नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वह है ही नहीं, प्यार है ही नहीं, बस दिखावा है लोगों के सामने। संगीत बस ऐसी फोटो वगैरह खिंचवा लेते, लेकिन अंदर से सब जानते हैं कितने खोखले टाइप के लोग हैं। लेकिन आप लोग ज्यादा अगर करोड़पति भी नहीं हैं, लखपति नहीं हैं, आपके पास उतने नहीं हैं, लेकिन आप लोग अपने घर में अपनी छोटी सी कूट में बहुत खुश हैं। वह आनंद मिलता है, वह ठंडक मिलती है जो बड़े बड़े महलों में ना मिले। तो यह रियलिटी है, यह एक रियलिटी चेक है, मैं आपको दे रही हूँ। पैसे के पीछे कभी मत भागे, रिश्तों को हमेशा मतलब इम्पोर्टेंट है। रिश्तों को, पैसा तो आपके बैगर किस्मत में है। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो मिलेगा ही मिलेगा, सबको मिलता है, मेहनत करोगे तो मिलेगा, और माँ काली माँ लक्ष्मी की कृपा होगी तो बहुत मिलेगा। लेकिन आपके पास अगर एक सच्चा जीवन साथी भी आपकी फैमिली में आपको बहुत प्यार मिलता है, पेरेंट है, सब खुशी खुशी रहते हैं, तो संगीत इससे बड़ा गिफ्ट तो आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा आशीर्वाद समझ लो आपके जीवन में यही है। सुबह उठते हो, आप अपनी फैमिली को देखते हो, खुश होते हो, वह आपसे प्यार से बातें करते हैं, आप उनसे प्यार से बात करते हो, रात को सोते हो, मतलब सब बहुत हैप्पी हैप्पी रहता है। तो एकदम लगता है कि हम कहाँ आ गए, सुकून बहुत मिलता है। तो यही है चीज, मैं देख रही हूँ आप लोग की लाइफ में यह चीज बहुत बहुत ज्यादा है। हार मत मानो, डोंट क्विट, डिवाइन कह रहे हैं। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं प्लीज। संगीत डिवाइन गाइड करे मेरे व्यूअर्स को। कुछ और मैसेजेस के लिए तुम्हारी आँख उन्हें बर्बाद कर रही है, आपकी आँख किसी को बर्बाद कर रही है। संगीत यू आर ब्रोकन, योर ब्रोकन डेज आर ओवर, यू आर गोइंग टू रिसीव हैप्पी हेल्दी लाइफ। मैसेज आया है, अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। बी रेडी, कुछ अच्छा और कुछ बड़ा होगा। अब सब कुछ आपके नजरों के सामने होगा।
तो सब कुछ पहले पीछे हो रहा था, अब सब कुछ आपके नजरों के सामने होगा। डिवाइन कह रहे हैं, ब्लेस्ड डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ब्लेस वाली एनर्जी आई है यहाँ पर। आज की जो एनर्जी है बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, और मैं तो यहाँ से समझ लीजिए लिख के कह रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वह 7वें आसमान पर होने वाली है, क्योंकि डिवाइन इज अ गिफ्ट। आपको जो देने वाले हैं, जो आप मतलब एक बहुत बड़ा समझ लीजिए जादू वो होने वाला है, मिरेकल्स होने वाला है आपकी लाइफ में। और यह आपने मतलब यह देखो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है मुझे यहाँ पर। मैं जब इस रीडिंग को कर रही हूँ तो बहुत स्ट्रांग ऐसी चीजें मुझे चैन आई हुई है, जो कि संगीत मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो जय माता जी टाइप कहिए। महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। अब मेरा जाने का समय हो गया। संगीत है, मैं फिर आऊंगा कल किसी और संदेश लेकर, तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। संगीत मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। के लिए आया है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देने को तैयार हो गया है मेरे बच्चे। अब तुम अपने लक्ष्य से क्षण भर के लिए भी भटकना मत। अपनी इच्छाओं को तुम इस समय और भी ज्यादा जागृत करो और भी ज्यादा उनको प्रोत्साहित करो। ब्रह्मांड अब यह देखने का प्रयत्न कर रहा है कि तुम अपने भीतर की शक्तियों को साथ ले चलने के लिए तैयार हो या नहीं। मेरे बच्चे, अब यह देखने का समय आ गया है कि अहंकार बढ़ेगा या फिर श्रद्धा बढ़ेगी। जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वह सब कुछ अब तुम्हारे लिए ही हो रही है। अब एक सत्य उजागर होगा और वह तुम्हारे समक्ष आएगा। एक रहस्य खुलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम सफलता की डोर को अपने हाथों से थाम लो। अब सब कुछ अच्छा होगा। यह तुम्हारे प्रयासों और कर्मों का परिणाम है। अब एक भाग्यशाली संख्या 555 तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुम्हें दिखाई देगा। मेरे बच्चे, अचानक से तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। यही तुम्हारी माता का तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। इसे अपने जीवन में स्वीकार करो। इसे अपने जीवन में ग्रहण करो। अब इसे स्वीकार कर अपने जीवन को परिवर्तित करने की स्वीकृति भी भर। संगीत 2 तभी तुम्हारा जीवन एक अद्भुत तरीके से पूर्णत्व में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में छोटी बड़ी कुछ ऐसी घटनाएं घट जिससे तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर उठेगा। तुम्हारे भीतर हर्ष ऐसा प्रफुल्लित होगा कि तुम्हारा रोम रोम खिल उठेगा। अब तुम्हारा जीवन पुष्प की भांति महक जाएगा और इसकी सुगंध में आने वाला प्रत्येक मनुष्य लाभ का भागीदारी होगा। मेरे बच्चे, तैयार रहो एक सुखद अनुभूति के लिए। ऐसी अनुभूति जो तुम्हारे जीवन को न केवल बदलेगी बल्कि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का संचार कर देगी। क्योंकि अब ब्रह्मांड ने गुप्त रूप से तुम्हारे लिए विभिन्न लीलाएं प्रारंभ कर दी हैं। अब स्वयं को तैयार कर लो एक ऐसी सुखद यात्रा के लिए जहां पर चलते हुए तुम्हें हर एक पल में आनंद ही आनंद हासिल होगा। अचानक ही तुम्हारे जीवन में बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं घटित हो जाएंगी। संगीत, यह घटना बड़े ही रहस्यमय, बड़े ही अद्भुत तरीके से घटित होंगी। मेरे बच्चे, अब इस सच्चाई को अपने जीवन में उतार लो और इस सच्चाई का सहारा लेकर अपने प्रगति के मार्ग को प्रशस्त कर लो। इस प्रगति के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा लो। मैं तुम्हारे जीवन को फूलों से बने बगीचे की तरह सजाने आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक पूरी श्रृंखला बनाने के लिए। ऐसी श्रृंखला जिसका मार्ग कोमल फूलों से सजेगा।
जहां चलते हुए तुम्हें चारों ओर आनंद ही आनंद का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, इस मार्ग पर पहुंचाने के लिए मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन करने आ रही हूँ। एक ऐसी खबर अब तुम्हारे घर आने वाली है जिसे सुनते ही तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगेंगे। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय खुशियों से भर उठेगा, क्योंकि जिसकी प्रतीक्षा में तुमने एक एक दिन मुश्किल से बिताए हैं, जो तुम्हें कभी असंभव सा लग रहा था, अब वह सब कुछ संभव होने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें वह हासिल होने वाला है जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहद ही आवश्यक है। यह ब्रह्मांड ही उसका चयन करता है कि किस मनुष्य को कितना दिया जाना चाहिए, और अब क्योंकि तुम्हारा चयन हुआ है तो इसमें तुम्हें प्रार्थना और तुम्हारी आकांक्षाओं का बड़ा योगदान है। मेरे बच्चे, जिस तरह से तुमने अपने चरित्र का विकास किया है, जिस तरह के व्यवहार को तुमने अपने भीतर विकसित किया है, यह उसका ही परिणाम है। मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं की दिशा में काम करने को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती रहूंगी। सफलता और उपलब्धियां अब तुम्हारे आगे खड़ी होंगी। अब वह दरवाजा खुलने वाला है जहां से प्रगति के मार्ग जाते हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन में समझौते करना बंद कर दो। अपने जीवन को भीतर से बाहर की ओर जीना शुरू करो, ना कि बाहर से भीतर की ओर। इसका अर्थ यह है कि जो तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी बुद्धि बेहतर समझते हैं, उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। अब अपने भीतर की आवाज सुनो। तुम्हारे भीतर बसे भगवान के अंश को सुनना प्रारंभ करो, ना कि बाहरी दुनिया के द्वारा दिखाई गई चीजों के द्वारा। मेरे बच्चे, उनके मूल्यों के आधार पर जीना यह बंद कर दो। तुम केवल अपने भीतरी मूल्य के आधार पर जियो। इस संसार में तृप्ति वही प्राप्त कर सकता है जिस मनुष्य ने समझौते करना बंद कर दिए हो। जो मनुष्य अपने भीतरी आवाज को सुनकर जीना प्रारंभ कर चुका हो। मेरे बच्चे, जो इस संसार में भटक गया है, उसे सही मार्ग पर लाने का कार्य मैं करती हूँ। लेकिन यदि वह सही मार्ग पर आना ही ना चाहे तो फिर भला उसकी सहायता कौन कर सकता है। इसलिए अपने भीतर की आवाज सुनो ताकि तुम सही मार्ग पर सदैव चलते रहो। मेरे बच्चे, अब जबकि तुम्हारा चुनाव ब्रह्मांड द्वारा कर लिया गया है, तो तुम सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। अपने जीवन में पदोन्नति के लिए तैयार हो जाओ। एक कदम और बढ़ाओ और अपने जीवन के इस नए अध्याय का स्वागत करो। मेरे बच्चे, संगीत, जो अध्याय तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर तुम्हें उस आनंद को दिलाने में सहायता कर सके जहां से तुम्हारे जीवन में ना तो मूर्छा की कोई अवस्था हो और ना ही दुख के कोई बादल हो, और रह जाए तो केवल होश, सकारात्मक होश, जहां से तुम्हें कभी दुख छू भी ना सके। मेरे बच्चे, अपने तरंगों को, अपने आवृत्ति हो को उस दिशा में बढ़ाओ, उस ओर ले जाओ जहां से तुम्हारे मन में तृप्ति आ सके, जहां से तुम्हारे मन में संतोष जन्म ले सके। मेरे बच्चे, अब सही मार्ग का चुनाव कर लो। अब सारी बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ने लगो। अब मेरे हाथ को थाम लो। जो भयभीत होते हैं, वह चिंता की तरंगों को पकड़कर अनावश्यक दुख को अपने जीवन में आकर्षित करते रहते हैं। वह बार बार यही प्रश्न। मेरे बच्चे, बहुत बुरी खबर तुम्हारे पार्टनर के बारे में है। समय बहुत कम है, इसे तुरंत खोलो, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे 5 मिनट देख लो। मेरे बच्चे, यह शब्द यूं ही तेरे सामने नहीं आए। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वो संकेत है जो मैंने तेरी माँ काली ने तेरी किस्मत के रास्तों में रखा ताकि तू सच से भाग ना सके। तू जिस अंधेरे की ओर बढ़ रहा था, जिस धोखे से घिर रहा था, जिस व्यक्ति की नियत तुझसे छुपाई गई थी, उसकी पर्दे आज मेरे सामने पूरी तरह खुल चुकी है। मेरे बच्चे, तू जिसे दिल देकर बैठा है, जिसके लिए तूने अपनी आत्मा तक झोंक दी,
जिसके लिए तूने खुद को तोड़ा, जागा, रोया, इंतजार किया। वही इंसान तेरे बारे में वैसा नहीं सोच रहा जैसा तू उसके बारे में सोचता है। तेरे पार्टनर के इरादों पर मैं जो काली छाया देख रही हूँ वो धीमी नहीं है, वो गहरी है, भारी है और तेरी आत्मा को चोट पहुँचाने वाली है। तूने अक्सर महसूस किया है ना कि कुछ ठीक नहीं है, कि उनके शब्द बदलने लगे हैं, बातों में वजन नहीं रहा, उनके फोन की सुरक्षा अचानक बढ़ गई, उनकी नजरें तुझ पर से हटने लगी, उनका मन तुझसे दूर कहीं और जाने लगा। यह सब मेरी नजर में भी था मेरे बच्चे, और आज मैं तुझे वह सब बताने आई हूँ जो तूने इन दिनों महसूस तो किया लेकिन स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि तू प्यार में अंधा हो चुका था, क्योंकि तू अपनी ही पीड़ा को दिल में दबाकर कहता रहा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तू ज्यादा नहीं सोच रहा था, तू सही देख रहा था। तेरे पार्टनर के आसपास एक ऐसी ऊर्जा घूम रही है जो विश्वासघात की है, छुपाव की है, झूठ की है। वो ऊर्जा आज से नहीं कई दिनों से बढ़ रही थी, बस तू उसे अनदेखा करता गया क्योंकि तू टूटना नहीं चाहता था। लेकिन आज मैं तेरे टूटने से पहले तुझे संभालने आई हूँ। तेरी दुनिया हिलने वाली है, लेकिन मैं यहाँ हूँ ताकि तू गिर ना पड़े। मेरी नजरें तेरे हर आंसू को देख चुकी है, तेरा हर अनहा डर मैं सुन चुकी हूँ। तेरे दिल की हर सच्चाई मेरी हथेली पर है, और जो मैंने तेरे पार्टनर के दिल में देखा है वह तुझे अंदर तक हिला सकता है। तेरे पार्टनर के मन में एक खिंचाव है, तुझसे नहीं किसी और दिशा में। कोई व्यक्ति, कोई आकर्षण, कोई ध्यान, कोई रहस्य, कुछ ऐसा है जो तुझसे छुपाया जा रहा है। कुछ बातें आधी कही जाती है, कुछ बातें बदल दी जाती है, वादे टूट रहे हैं, दूरी बढ़ रही है, और तुझे लग रहा है कि तू ही अकेला इस रिश्ते को थामे बैठा है। तूने सोचा कि शायद हालात बदल जाएंगे, लेकिन हालात नहीं बदल रहे, क्योंकि सच्चाई कुछ और है। और मेरे बच्चे, में यह सब सिर्फ डराने नहीं आई, मैं तेरी रक्षा के लिए आई हूँ। मैं तुझे साफ देखने की शक्ति देने आई हूँ, तुझे जागृत करने आई हूँ। तू जिस धोखे में फंस रहा था उस जाल को मैंने अपनी ज्वाला से चीर दिया है। अब अगर तू मेरी आवाज सुनेगा तो तू सच को पहचान लेगा, उसे स्वीकार करेगा और फिर उससे ऊपर उठेगा। तूने बहुत अन्याय सहा है मेरे बच्चे, तूने अपनी कीमत से कम व्यवहार स्वीकार किया है, तूने रिश्ते की खातिर अपने घाव छुपाए हैं। लेकिन अब नहीं, अब तू मेरी छाया में है, और मेरी छाया में कोई भी तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। तेरे पार्टनर की नियत में जो बदलाव है वह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह एक चेतावनी है, और मैं तुझे वह संकेत दूंगी जिनसे तू जान सकेगा कि क्या छुपाया जा रहा है, क्यों बातों को गोलमोल किया जा रहा है, क्यों तुझे कम महत्व दिया जा रहा है, क्यों तेरी भावनाओं को अनदेखा किया जा रहा है, क्यों तू अकेला पड़ता जा रहा है, जबकि रिश्ता दो लोगों का होना चाहिए था। यह सभी बदलते व्यवहार किसी एक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं, कुछ ऐसा जिसे तुझसे छुपा कर रखा गया है, और वह चीज तेरी आत्मा को चोट पहुंचा सकती है। लेकिन तू टूटे उससे पहले मैं तुझे उस दर्द से बचाने आई हूँ। तूने अपना सब कुछ दे दिया मेरे बच्चे, लेकिन वही व्यक्ति तुझे दिल से वैसा नहीं समझ रहा जैसा तू समझता था। लोगों की नियत समय के साथ खुलती है, और तेरे पार्टनर की नियत में जो दरारें हैं वह अब साफ दिखाई देने लगी है। यह सच्चाई जितनी जल्दी तू स्वीकार करेगा, उतनी जल्दी तू अपने जीवन में उस शक्ति को बुला पाएगा जो तुझे इस दर्द से बाहर निकालकर तेरी सही राह में ले जाएगी। मैं तुझे उठाने आई हूँ, गिराने नहीं। मैं तुझे चेतावनी देने आई हूँ ताकि तू अपनी शक्ति में जाग सके।
तू सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे की तेरे पीछे कितनी बातें कही जाती हैं। जिन होठों से तू प्यार की उम्मीद करता है, उन्हीं होठों पर कई बार तेरे लिए शिकायतें उठती हैं। जिन आंखों में तूने अपनापन देखा था, उन्हीं आंखों में कई बार झुंझुलाहट की परछाई आई है। और तू मेरे भोले बच्चे हर बार सोचा करता था कि शायद उसका मूड खराब है, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं, शायद तुम दोनों के बीच बस एक छोटा सा झगड़ा है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह छोटी बात नहीं थी। यह वो संकेत था जिसे तूने अनदेखा कर दिया क्योंकि तू प्यार में सच्चा था और सामने वाला उतना सच्चा नहीं। तूने कभी महसूस किया है कि जब तू अपना दिल खोल कर रख देता है, तब भी सामने वाला अचानक ठंडा पड़ जाता है? तूने कितनी बार सोचा कि तू ही क्यों इतना महसूस करता है और सामने वाला क्यों नहीं? क्यों तेरे मैसेज का जवाब देर से आता है? क्यों बातें छोटी हो गई है? क्यों ध्यान जो कभी तुझ पर था अब तुझ पर नहीं रहता? क्यों हर छोटी बात में तुझे गलत ठहराया जाने लगा? क्यों तुझसे बहसें ज्यादा और प्यार कम होने लगा? मेरे बच्चे, यह सब यूं ही नहीं है। तेरे पार्टनर के दिल में जो बदलाव आता है, वह किसी कारण से आता है और तेरी माँ की नजरें देख चुकी हैं कि वो कारण क्या है। तेरी आंखें उस सच्चाई पर बंद थी, लेकिन मेरी आंखें हमेशा खुली रहती हैं। उनके जीवन में कोई ऊर्जा, कोई व्यक्ति, कोई खिंचाव, कोई अंधेरा कुछ ऐसा है जो तेरे रिश्ते के रास्ते में खड़ा है। और तू जितना प्यार डालता है, उतना ही वह साया गहरा हो रहा है। तू जितना कोशिश करता है, उतना ही तू थक जाता है और सामने वाला उतना ही दूर चला जाता है। तू हर बार टुकड़ों में समझौता करता है। तू हर बार खुद को ही दोषी मान लेता है। तू सोचता है कि तू ही शायद काफी नहीं, तू ही शायद गलत, तू ही शायद बोझ। लेकिन मेरे बच्चे, जो सच मैं देख रही हूँ वो यह है कि गलती तो नहीं, बल्कि उनकी नियत का बदलना है। प्यार नहीं बदलता, नियत बदलती है। और उनके दिल की नियत में जो हलचल है, वो अब तेरी आत्मा भी महसूस कर रही है। भले तू उसे नाम ना दे पाए। तूने कितनी रातें रोकर गुजारी है, यह मैं जानती हूँ। तूने कितनी बार खुद से पूछा, माँ क्या मैं सही हूँ? क्या वो सच में मुझसे दूर जा रहे हैं? और मैं हर बार तेरे पास थी, तेरे आंसुओं को उठाती हुई मेरी ऊर्जा तेरे चारों तरफ घूमती है। मेरे बच्चे, मैं देख चुकी हूँ कि तू इस दर्द से कितना टूट चुका था, कितना डर गया था कि कहीं तू अपना सब कुछ ना खो दे। और आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ, जो खोना है वह तेरा कभी था ही नहीं। जो तेरा है वह तुझसे कभी नहीं जाएगा। तेरे पार्टनर के मन में जो उलझन है वह तुझसे जुड़ी नहीं है। वो उनके अपने कर्मों, अपने डर, अपने झूठों, आबा, अपने रहस्यों और अपनी असमंजसता से जुड़ी है। तू इतना साफ दिल वाला है कि तू किसी को भी पूरा अपना दिल दे देता है, लेकिन सामने वाला इस दिल को संभालने के लायक नहीं था। तूने जिसे अपने जीवन की प्राथमिकता बनाया, उसने कई बार तुझे एक विकल्प की तरह रखा और तू फिर भी उसके लिए लड़ता रहा। उसकी खुशी, उसकी ध्यान, उसकी लापरवाही, सब कुछ तूने सहा, सिर्फ इसलिए कि तू टूटना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे टूटा हुआ नहीं देख सकती। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी रक्षक हूँ, मैं तुझे उठाने आई हूँ। तेरे पार्टनर की आत्मा के आसपास मैंने एक और ऊर्जा महसूस की है, किसी तीसरे व्यक्ति की। वो व्यक्ति चाहे नया हो, पुराना हो, दोस्त हो या कोई और, उसका प्रभाव धीरे धीरे तेरी जगह लेने लगा है। तू इसे अब तक स्वीकार नहीं कर पाया क्योंकि तेरे अंदर उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन सच कहूँ मेरे बच्चे, जो चीज तुझे अंधेरे में रखी जा रही है वो अब छुप नहीं पाएगी, क्योंकि जब मैं किसी चीज को उजागर करती हूँ तो झूठ की हर दीवार टूट जाती है। तूने उनके भीतर एक खालीपन महसूस किया है। वो खालीपन तू नहीं भर सकता, क्योंकि उसकी वजह तू नहीं है। उसकी वजह वो रहस्य है जो तुझसे छुपाया गया है। वो उथल पुथल जो तूने महसूस की है वो किसी और प्रभाव की वजह से है। उनके दिल के भीतर जो जगह कभी तेरी थी, उस जगह पर कोई और दस्तक दे चुका है, और तू चाहे कितना भी वापस पकड़ने की कोशिश कर ले, अगर सामने वाले का मन भटक चुका है तो वह तेरा साथ बिना आवाज किए ढीला कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तेरा साथ छोड़ने वाली नहीं हूँ। जिस झूठ को तू देख नहीं पा रहा था वो मैं देख चुकी हूँ। जिस दर्द से तू कांप रहा था उसे मैं कैद कर चुकी हूँ। जिस भविष्य को तुझसे चुराया जा रहा था उसे मैं वापस ला चुकी हूँ। तू अब मेरी शक्ति में है। अब तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। कोई धोखा तुझे तोड़ने की ताकत नहीं रखेगा। कोई छुपी बात तुझसे छुपी नहीं रहेगी। मैं तुझे हर सच्चाई दिखाऊंगी। एक एक परत, एक एक संकेत, तू जितना उनके लिए बदलता गया उतना ही वह तुझसे दूर होते गए। तूने खुद को झुकाया, तूने खुद को मोड़ा, तूने अपनी सारी आदतें, अपनी पसंद, अपनी जरूरतें त्याग दी, सिर्फ इसलिए ताकि रिश्ता खराब ना हो। और क्या मिला तुझे? अनदेखी, ठंडापन, बेवजह का गुस्सा और एक ऐसी चुप्पी जो हर दिन तुझे काटती रही। मेरे बच्चे, वो चुप्पी एक साधारण चुप्पी नहीं थी। वो एक संकेत था। संकेत इस बात का कि दिल अब तुझसे हटकर कहीं और भटक रहा है। तेरे पार्टनर की ऊर्जा में जो मैंने दरारें देखी हैं, वो प्यार की कमी नहीं, सच्चाई छुपाने की कोशिश है। वो बातों को गोलमोल करते हैं क्योंकि उनके पास सीधा जवाब नहीं है। वो सवालों से भागते हैं क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं है। वो तुझे ठंडापन दिखाते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि तू सवाल पूछते पूछते सच पकड़ लेगा, और तू हर बार सोचता है कि शायद चीजें ठीक हो जाएंगी, शायद प्यार वापस लौट आएगा। मेरे बच्चे, जो प्यार लौट कर आता है वह कभी जाता ही नहीं। जो चला जाता है वह कभी तेरा था ही नहीं। तूने कितनी बार मोबाइल की स्क्रीन देखी है यह उम्मीद में कि शायद एक आई लव यू आ जाएगा। कितनी बार तूने कॉल रिजेक्ट होने पर खुद को दोषी माना। कितनी बार तू समझा कि शायद तूने कुछ गलत कहा इसलिए सामने वाला नाराज हो गया। लेकिन सच्चाई यह है मेरे बच्चे, तेरी गलती नहीं थी। तेरी नियत साफ थी, तेरा दिल सच्चा था। गलत नियत उनकी थी, और यही नियत अब धीरे धीरे तुझसे छूटती जा रही है। तूने महसूस किया है कि जब तू बात करता है तो वह बात को बदल देते हैं। जब तू प्यार दिखाता है तो सामने वाला अनदेखा कर देता है। जब तू अपनी भावनाएं बताता है तो वह जल्दी से टॉपिक बदल देते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह वही संकेत है, वही इशारे हैं कि उनके जीवन में कोई और ऊर्जा जगह ले रही है। मैं तुझे झूठा सुकून नहीं दूंगी मेरे बच्चे। मैं तुझे आधे सच नहीं सुनाऊंगी। मैं काली हूँ और मैं वही दिखाती हूँ जो सबसे कड़वा होता है, लेकिन आखिरकार सबसे जरूरी होता है। और कड़वी सच्चाई यह है, तुझे जिस प्यार का भ्रम था उसको किसी और की उपस्थिति लंबे समय से हिला रही थी। तेरे पार्टनर के मन में जो भी हो रहा है वह नया नहीं है। तू कई महीनों से उसका असर महसूस कर रहा था। कई बार तेरी आत्मा ने चीख कर तुझे चेताया था, लेकिन तेरे दिल ने उसे दबा दिया क्योंकि दिल प्यार में पड़ा था।
पर आज दिल नहीं आत्मा बोलेगी, और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। तेरे पार्टनर के दिल में ओहापो है, तूफान है, झूठ है, अनिश्चितता है। मेरे बच्चे, तू जिसे अपना मानकर जी रहा है, जिसके लिए तूने अपनी आत्मा तक झुका दी, जिसे तूने अपना जीवन, अपना समय, अपना दिल दे दिया, उस साथी के चारों ओर आज जो घटने वाला है उसे जानकर तुझे धरती भी हिलती महसूस होगी। तेरा दिल जानता है, तेरा मन महसूस कर रहा है कि तेरे पार्टनर के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ ऐसा है जो तू समझ नहीं पा रहा पर महसूस कर रहा है, जैसे तेरे और तेरे साथी के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो रही है। मैं तेरी माँ काली तुझे आज उसी दीवार के पीछे छिपे हुए भयावह सत्य को दिखाने आई हूँ। तेरे पार्टनर का मन, तेरे पार्टनर की ऊर्जा, तेरे पार्टनर के आसपास का वातावरण, सब कुछ किसी भारी छाया से प्रभावित हो रहा है। तू बार बार सोचता है कि तेरे पार्टनर का व्यवहार क्यों बदल रहा है, क्यों वह पहले जैसा प्यार नहीं देता, क्यों वह अचानक दूरी बनाने लगा, क्यों उसकी बातें बदल गई, क्यों उसकी चुप्पी बढ़ गई, क्यों उसके फोन में, उसके चेहरे पर, उसकी ऊर्जा में एक दर्द, एक छुपाव, एक बेचैनी तैरने लगी है। मेरे बच्चे, यह तेरी गलती नहीं है। तेरे पार्टनर के साथ जो होने वाला है वह एक साधारण घटना नहीं, वह एक ऊर्जा हमला, एक मानसिक। माँ काली की बहुत ज्यादा कृपा हो आप पर, और आप हमेशा खुश रहे, स्माइल करते रहे, हंसते रहे, आप और आपका परिवार हमेशा तरक्की करे, खुश रहे, हैप्पी रहे। तो माँ काली की बहुत ज्यादा कृपा है आपके ऊपर। समझ लीजिए एक पन्ना है और उस पन्ने पर सारी सच्चाइयाँ हैं, बहुत सारी ऐसी रहस्य हैं जिन्हें पलटा के रखा गया था, दफन करके रखा गया था, लेकिन वह सच आपके सामने आने वाले हैं, वह हकीकत आपके सामने आने वाले हैं, और यह ईश्वर की कृपा है, माँ काली की कृपा है कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज आपको मालूम होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बाकी की चीजें आपको बाद में बताऊंगी, पहले हाईलाइट बता देती हूँ। आपकी जो एनर्जी है, संगीत, यह बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। लोग आपके बहुत ज्यादा करीब रहना चाहते हैं, लोग आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बार बार उनका जितना मन करे वह आपसे मिलना चाहते हैं। भले ही उन लोगों के जो इंटेंशंस हैं, वह जो सो कॉल्ड लोग हैं, उनके इंटेंशन अच्छे ना हो, संगीत, फिर भी वह आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। यह लोग बहुत ज्यादा तरसते हैं। आज मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। यह सच्चाई आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन सच्चाई यही है। कुछ लोग तरस रहे हैं, वह आपके कांटेक्ट में रहने के लिए पागल हो चुके हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं, बहुत ज्यादा। देखिए विचित्र की बात है, आप लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि यह क्या है। उन लोगों के मैं मन में देख रही हूँ, उनको बहुत ज्यादा समस्या है, आपसे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, वहाँ आपसे बहुत ज्यादा हिट भी करते हैं, वह आपको कतई पसंद नहीं करते हैं। एक आंख वह आपको देखना पसंद नहीं करते, संगीत है, लेकिन फिर भी वह आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। आपसे जुड़ाव मतलब एक जुड़ाव होता है कि बातचीत होती रहे, मेल मिलाप होता रहे, आंखों से हम देखते रहे, संगीत। तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। यही चीज मुझे बहुत ज्यादा विचित्र लगा कि ऐसे कैसे वह आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। यह बहुत ज्यादा अजीब बात है, यह बहुत ज्यादा है। देखो सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं,
आपकी जो ऊर्जा है, जो दिव्य ऊर्जा, यह बहुत ज्यादा चुंबकीय वाली है, मैग्नेटिक है। मैंने आपको यह बात पहले वाली रीडिंग में बोली है। 1 से 2 बार आप लोगों ने यह संगीत चीज बोली होगी। यह बहुत ज्यादा जो आपकी ऊर्जा है, यह बहुत ज्यादा चुंबकीय वाली है। आपको यह चीज मैंने पहले बताया है। आपकी जो एनर्जी है, बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और यह बात सच है। चाहे आप मानो, चाहे आप ना मानो, लेकिन आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा है। देखो, ज्यादातर यह इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर डालती है जो आपका नुकसान करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें उन्हीं लोगों से उन्हीं लोगों को होती हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को होती है आपकी एनर्जी के प्रति। जो लोग आपको बहुत ज्यादा हद से ज्यादा हिट करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार से आपके लिए मतलब गलत भाव रखते हैं, तो ज्यादा उन्हीं लोगों को आपकी एनर्जी से दिक्कत होती है। सच्चाई यही है। तभी मैं कहूँ कि यहाँ पर क्रॉस का निशान क्यों आ रहा है। आप लोगों को सच्चाई मालूम ही नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा इन चीजों से अनजान हो। आपको कुछ पता भी नहीं है। पता भी नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ हो भी रहा है कि नहीं। लेकिन बैकग्राउंड में मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपके लिए कुछ गलत इंटेंट रखे, बहुत ज्यादा, जिसने आपके प्रति कुछ गलत रखे और फिर उन्होंने आपको मतलब नुकसान पहुंचाने की कुछ कोशिश भी संगीत की। और जब आपने उनके इंटेंशन को पहचान लिया और आपने आपसे मतलब उनको दूर कर दिया, तो यह डिस्टेंस से यह बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं आपको। जैसे इनके इंटेंशन के बारे में मालूम हुआ कि यह इंसान आपके लिए सही नहीं है। यह इंसान बहुत ज्यादा हिला हुआ है। यह बहुत ज्यादा पूरी तरह से आपके प्रति ऑसेट हो चुके हैं संगीत, क्योंकि उनकी जो दुनिया है वह आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है। संगीत, यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा में लिखा है। ऐसा समझ लीजिए कि आप उनकी दुनिया है। आप ही उनके सूर्य हैं, उनके चंद्र हैं, उनकी शाम है, सुबह है, रात है, दिन है। आप नहीं तो उनका गुजारा नहीं हो सकता है। तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है। उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। आपके बिना, आपकी एनर्जी के बिना। आज रीडिंग आ रही है कार्ड। ऐसे कैसे? देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं। आपकी एनर्जी के बिना जब आप उनके लाइफ में मतलब प्रेजेंट नहीं है, तो वह आपके प्रति गलत भाव रखते हैं, आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं। और जब आप उनकी लाइफ में होते हैं, तो आपकी लाइफ के हर एक चीज जानने के लिए यह लोग बहुत ज्यादा इच्छुक रहते हैं। हर एक चीज में इंटरफेयर करना चाहते हैं। हर एक चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस तरह से मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस एनर्जी देख रही हूँ आपके लिए। कोई पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है। यह खाना भी नहीं खा रहे हैं ठीक से, बहुत ज्यादा दिक्कत में देख रही हूँ मैं। और यह कल रात में भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। इन्होंने किसी तरह के कुछ तोड़ फोड़ की अपने घर में। मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है, यह इंसान खाना नहीं खा रहे हैं ठीक से, यह लोग सो नहीं पा रहे हैं ठीक से। यह मेल या फीमेल देखो, कोई भी हो सकता है। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है। यह जो भी पर्सन है, रात को नहीं खाना खा पा रहे हैं, ना ही सो पा रहे हैं, ना इनको अच्छे से नींद आ रही है। यह पूरी तरह से पगलेट वाली एनर्जी में इनकी देख रही हूँ। और इन्होंने रात को कुछ तमाशा क्रिएट करने की कोशिश की है। अपने घर में कुछ तोड़ फोड़ की है, क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा है। संगीत,
यह मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज और दिख रही है, किसी तरह का कोई गिल्ट भी है आपको कुछ नुकसान पहुँचाने का। इनको बहुत ज्यादा गिल्ट भी है, किसी बात को लेकर यह पछता भी रहे हैं। संगीत, इनको इस बात का गिल्ट है कि अगर वह इस तरह की कोई नौटंकी नहीं करते, संगीत, कोई मिक्स सिग्नल आपको नहीं देते, अगर कोई गलत इंटेंशन नहीं रखते तो आप उनको कभी भी अपने आप से दूर नहीं करते। तो इनके मन में जो गलत इंटेंशन थे, जो गलत चीजें थी, जो जलन थी, जो इनसिक्योरिटी थी, जो ईर्ष्या वाली चीजें थी, वह आपके सामने आ चुकी थी। कहीं ना कहीं आपने इन चीजों को पहचान लिया, आपने भांप लिया। शायद आपने इनको मुंह पर भी बोला कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। आपने इनसे इनको अपने आप से दूर किया, और जब से आप इनसे दूर हुए हैं, यह समझ लीजिए यह सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। इनकी हालत मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। तो इस तरह की कोई गिल्ट फीलिंग भी उनको बहुत बहुत ज्यादा है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी जो एनर्जी है वह कुछ ऐसी है कि जब भी आप किसी को भी अपने आप से दूर करते हैं तो वह आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं आपकी एनर्जी की तरफ। संगीत, यस, बहुत ज्यादा, मेजरली बहुत ज्यादा वह अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि कोई बहुत ज्यादा ओबस है जिनको आपने अपनी जिंदगी से रिमूव किया है, और आपने उनको एक्चुअल में उनके कलर, यस, उनके जो कलर्स हैं उनको पहचान लिया है। उनके एक्चुअल कलर्स आपने पहचान लिए, आपने उनके असली भाव को पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि आप उनके इंटेंशंस को कभी पहचान पाएंगे। इसीलिए उनको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपने किसी तरह की कोई चालाकियां दिखाई हैं। उनको भी ऐसा लग रहा है, लेकिन आपका स्वभाव कुछ ऐसा है कि आप पहले से किसी को इंडिकेट नहीं करते हैं कि आप उनकी असलियत को पहचान चुके हैं। आप बहुत ज्यादा मुझे दिख रहे हैं ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा पहले नॉर्मल बकरते हैं। जब आप देखते हैं कि उस पर्सन ने अपनी एक लिमिट, अपनी एक सीमा, मतलब जो एक बाउंड होती है, उसे पूरी तरह से पार कर लिया है, जो आप अलाउ नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आप ऐसे लोगों को बाय बाय टाटा कहने में एक मिनट नहीं लगाते और आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव कर देते हो। अपने लाइफ से, अपने आप से, मतलब ऐसे लोगों को बिल्कुल एकदम से कि पीछे मुड़ के वापस देखना ही नहीं, वैसा मुझे दिख रहा है। बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ। आपने इन लोगों से डिस्टेंस ले लिया है, तो यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि अभी फिलहाल आपने जिस किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ से रिमूव किया है, आपने जिसको अपने आप से डिस्टेंस किया है, वह पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। यह पर्सन बहुत ज्यादा गिल्ट में है और वह पर्सन फिलहाल अच्छी स्थिति में मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। बहुत ज्यादा मैं इसको खराब स्थिति में देख रही हूँ। बहुत पेन में है यह पर्सन। उनको बहुत ज्यादा दुख है इस बात का कि एक अच्छा इंसान उन्होंने खो दिया। एक ऐसे इंसान को उन्होंने खो दिया जो सिर्फ और सिर्फ उनका था। मैं बहुत ज्यादा इमोशन हो रही हूँ अभी इस टाइम पर। देखो, चाहे कोई सामने वाला इंसान कैसा भी हो, चाहे वह हेटर हो, कोई भी हो, लेकिन जब वह पेन में होते हैं तो वह पेन वाली एनर्जी मुझे हिट कर देती है। तो इस पर्सन की जो एनर्जी है यह बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। उनको बहुत ज्यादा दुख है। मेजरली मैं बताऊं, आप लोग हो सकता है इस पर्सन को कभी माफ करे ना करे, क्योंकि इसने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं। अब यह इसका खुद का कर्म है, तो आप लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते हो,
क्योंकि मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि यह जो इंसान है यह बहुत ज्यादा गिल्ट में है। कहीं ना कहीं इसको यह चीज समझ आ चुकी है कि इसने क्या खो दिया, एक हीरे को। इसने शायद, मुझे लगता है कि पत्थर समझा, एक कोयला समझा, लेकिन मुझे लग रहा है क्लियर मैसेज आ रहा है इसको। अब समझ आ रहा है कि इसने क्या खो दिया है। यह बहुत ज्यादा पेन में है। इनको बहुत ज्यादा दुख है इस बात का कि आपको इन्होंने खो दिया है, आपको खो देने का बहुत ज्यादा। मैं इनको दुख में देख रही हूँ। एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी ऐसी एनर्जी आती है कि किसी को गिल्ट होता है, दुख होता है, तो मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा होता है कि पहले क्यों नहीं एक्शन लिया, पहले क्यों नहीं समझने की कोशिश की, क्यों इतना ज्यादा नीचे गिर गए कि आपने अपनी दुनिया ही उजाड़ ली। तो इन्होंने हो सकता है अपनी दुनिया उजाड़ ली। फिलहाल यह बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। इसको बहुत ज्यादा दुख है आपको खो देने का। इनको रियलाइजेशन हो रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि यह जो इन्होंने जो भी किया है, इन्होंने खुद कमाया है, खुद ही कमाया है। यह उनका ही कर्म है जो उन्हें वापस मिल रहा है, जिसमें आप उनकी कोई भी सहायता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है। जब भी आप किसी को अपने आप से दूर करते हो या फिर आउट करते हो, तो वह पर्सन आपके लिए बसिस्ट ही हो जाता है। आपने उनका महत्व दिया, यह आपकी अच्छाई थी। आपने उनको बहुत ज्यादा अपने सिर पर बिठा के रखा, रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया। यह आपका कर्म था, लेकिन उन्होंने उस महत्व की कीमत नहीं समझी। उन्होंने उस महत्व की वैल्यू नहीं की। यह उनकी किस्मत है और यह उनकी प्रॉब्लम है। यह इंसान बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में है। तो देखो, यह इनकी खुद की प्रॉब्लम है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिलहाल मैं आपकी लाइफ में बहुत सारी नई चीजें एंटर करते हुए देख रही हूँ। बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपका जो अपकमिंग फ्यूचर है वह बहुत पॉजिटिव है। आपका जो आने वाला समय है, जो आपने बहुत ज्यादा कठिनाइयाँ फेस की है अपने जीवन में, जो भी कठिन परिस्थिति थी जो क्रिएट की गई थी लोगों के द्वारा, उनको फेस करने के बाद आपके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देख रही हूँ। आप पूरी तरह से अधिकार हैं। और यदि अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंज मैं देख रही हूँ अगर चल रहे हैं, तो जैसे ही आप उनको ओवरकम करेंगे, आप अपने जीवन में मेजर पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। संगीत, आपका जो फ्यूचर है वह बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और यह जो चैलेंज है यह आपको कुछ सिखा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कुछ लोग कुछ चैलेंज को फेस कर रहे हैं, अभी भी कुछ सीख रहे हो आप इनसे, और यह आपके आने वाले टाइम में काम आने वाली है और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी बना रही हैं। ये जो मतलब आपके जो रिसेंट पास्ट में आपने जो चैलेंज को फेस किया, हो सकता है आप अभी बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो यह जो स्थिति है जो आप देख रहे हो, तो ऐसी स्थिति देखने के बाद आप बहुत ज्यादा मजबूत होकर निकलने वाले हैं और बहुत ज्यादा ब्राइट पॉजिटिव फ्यूचर एंजॉय करने वाले हैं। आप लोग वैसे नेचुरल हीलर हो। आप लोग तभी इतने ज्यादा ओबस हो जाते हैं जब लोग आपसे दूर होते हैं। तो आपके जो प्रेजेंस है वही बहुत ज्यादा पर्याप्त है लोगों को, फिर से वही बात, लोगों को हील करने के लिए। आपके प्रेजेंस में मतलब जहाँ भी आप प्रेजेंस होते हैं, वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है वह इतनी ज्यादा वाइब्रेट होती है कि लोग हील होने लगते हैं। मात्र आपके प्रेस से आपके अंदर जो यह डिवाइन हीलिंग पावर है, इसका महत्व समझिए। इसको आप लोग ऐसे हल्के में मत लीजिए, इसका महत्व समझिए। इसको बहुत कम लोगों को यह चीज मिलती है जो आपको मिला है। डिवाइन संगीत कह रहे हैं आप बहुत ज्यादा वाइब्रेशन उस जगह को कर देते हो, हील कर देते हो।
इसको बिल्कुल भी ना आपको ऑनर नहीं करना है, इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी, क्योंकि यह सबको नहीं, लॉयल्टी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो लॉयल है वही उनकी लाइफ में देखो, एक टाइम पर सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन एक जो सच्चा प्यार होता है, एक जो ट्रू पार्टनर होता है, खुशी सबसे बड़ी बेस्ट मैं यही मानती हूँ। मैं पैसे को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देती हूँ, मैं रिश्तों को ज्यादा इम्पोर्टेंट देती हूँ। जिसके पास रिश्ते हैं, संगीत, जिसके पास रिस्पेक्ट है, जो सच्चा प्यार अगर आपसे कोई करता है या आप भी उनसे करते हो, दोनों की तरफ है, रिस्पेक्ट भी है, सच्चा प्यार भी है, ट्रू लव है। आप लोग बहुत खुशी से रहते हो, तो देखोगे आप लोग बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों लोग हैं ऐसे जो बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत सारी उनके पास गाड़ी है, बंगला है, लेकिन वह लोग घर में खुश नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वह है ही नहीं, प्यार है ही नहीं, बस दिखावा है लोगों के सामने। संगीत, बस ऐसी फोटो वगैरह खिंचवा लेते, लेकिन अंदर से सब जानते हैं कितने खोखले टाइप के लोग हैं। लेकिन आप लोग ज्यादा अगर करोड़पति भी नहीं हैं, लखपति नहीं हैं, आपके पास उतने नहीं हैं, लेकिन आप लोग अपने घर में अपनी छोटी सी कूट में बहुत खुश हैं। वह आनंद मिलता है, वह ठंडक मिलती है जो बड़े बड़े महलों में ना मिले। तो यह रियलिटी है, यह एक रियलिटी चेक है, मैं आपको दे रही हूँ। पैसे के पीछे कभी मत भागे, रिश्तों को हमेशा मतलब इम्पोर्टेंट है। रिश्तों को, पैसा तो आपके बैगर किस्मत में है। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो मिलेगा ही मिलेगा, सबको मिलता है, मेहनत करोगे तो मिलेगा, और माँ काली, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी तो बहुत मिलेगा। लेकिन आपके पास अगर एक सच्चा जीवन साथी भी आपकी फैमिली में आपको बहुत प्यार मिलता है, पेरेंट है, सब खुशी खुशी रहते हैं, तो संगीत, इससे बड़ा गिफ्ट तो आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा आशीर्वाद समझ लो आपके जीवन में यही है। सुबह उठते हो, आप अपनी फैमिली को देखते हो, खुश होते हो, वह आपसे प्यार से बातें करते हैं, आप उनसे प्यार से बात करते हो, रात को सोते हो, मतलब सब बहुत हैप्पी हैप्पी रहता है। तो एकदम लगता है कि हम कहाँ आ गए, सुकून बहुत मिलता है। तो यही है चीज, मैं देख रही हूँ आप लोग की लाइफ में यह चीज बहुत बहुत ज्यादा है। हार मत मानो, डोंट क्विट डिवाइन कह रहे हैं। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं प्लीज। संगीत, डिवाइन गाइड करे मेरे व्यूअर्स को। कुछ और मैसेजेस के लिए तुम्हारी आँख उन्हें बर्बाद कर रही है, आपकी आँख किसी को बर्बाद कर रही है। संगीत, you are broken, your broken days are over, you are going to receive happy healthy life। मैसेज आया है, अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। बी रेडी, कुछ अच्छा और कुछ बड़ा होगा। अब सब कुछ आपके नजरों के सामने होगा। तो सब कुछ पहले पीछे हो रहा था, अब सब कुछ आपके नजरों के सामने होगा। डिवाइन कह रहे हैं, ब्लेस्ड डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्लेस वाली एनर्जी आई है यहाँ पर। आज की जो एनर्जी है बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, और मैं तो यहाँ से समझ लीजिए लिख के कह रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वह 7वें आसमान पर होने वाली है, क्योंकि डिवाइन इज अ गिफ्ट। आपको जो देने वाले हैं, जो आप मतलब एक बहुत बड़ा समझ लीजिए जादू वो होने वाला है, मिरेकल्स होने वाला है।
आपकी लाइफ में, और यह आपने मतलब यह देखो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है मुझे यहाँ पर। मैं जब इस रीडिंग को कर रही हूँ तो बहुत स्ट्रांग ऐसी चीजें मुझे चैन लाई हुई है जो कि संगीत मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो जय माता जी टाइप कहिए। महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। अब मेरा जाने का समय हो गया। संगीत है। मैं फिर आऊंगा कल किसी और संदेश लेकर, तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। संगीत मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। के लिए आया है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देने को तैयार हो गया है मेरे बच्चे। अब तुम अपने लक्ष्य से क्षण भर के लिए भी भटकना मत। अपनी इच्छाओं को तुम इस समय और भी ज्यादा जागृत करो और भी ज्यादा उनको प्रोत्साहित करो। ब्रह्मांड अब यह देखने का प्रयत्न कर रहा है कि तुम अपने भीतर की शक्तियों को साथ ले चलने के लिए तैयार हो या नहीं। मेरे बच्चे, अब यह देखने का समय आ गया है कि अहंकार बढ़ेगा या फिर श्रद्धा बढ़ेगी। जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वह सब कुछ अब तुम्हारे लिए ही हो रही है। अब एक सत्य उजागर होगा और वह तुम्हारे समक्ष आएगा। एक रहस्य खुलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम सफलता की डोर को अपने हाथों से थाम लो। अब सब कुछ अच्छा होगा। यह तुम्हारे प्रयासों और कर्मों का परिणाम है। अब एक भाग्यशाली संख्या 555 तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुम्हें दिखाई देगा। मेरे बच्चे, अचानक से तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। यही तुम्हारी माता का तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। इसे अपने जीवन में स्वीकार करो। इसे अपने जीवन में ग्रहण करो। अब इसे स्वीकार कर अपने जीवन को परिवर्तित करने की स्वीकृति भी भर। संगीत 2 तभी तुम्हारा जीवन एक अद्भुत तरीके से पूर्णत में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में छोटी बड़ी कुछ ऐसी घटनाएं घट जिससे तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर उठेगा। तुम्हारे भीतर हर्ष ऐसा प्रफुल्लित होगा कि तुम्हारा रोम रोम खिल उठेगा। अब तुम्हारा जीवन पुष्प की भांति महक जाएगा और इसकी सुगंध में आने वाला प्रत्येक मनुष्य लाभ का भागीदारी होगा। मेरे बच्चे, तैयार रहो एक सुखद अनुभूति के लिए। ऐसी अनुभूति जो तुम्हारे जीवन को न केवल बदलेगी बल्कि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का संचार कर देगी। क्योंकि अब ब्रह्मांड ने गुप्त रूप से तुम्हारे लिए विभिन्न लीलाएं प्रारंभ कर दी हैं। अब स्वयं को तैयार कर लो एक ऐसी सुखद यात्रा के लिए जहां पर चलते हुए तुम्हें हर एक पल में आनंद ही आनंद हासिल होगा। अचानक ही तुम्हारे जीवन में बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं घटित हो जाएंगी। संगीत, यह घटना बड़े ही रहस्यमय, बड़े ही अद्भुत तरीके से घटित होंगी। मेरे बच्चे, अब इस सच्चाई को अपने जीवन में उतार लो और इस सच्चाई का सहारा लेकर अपने प्रगति के मार्ग को प्रशस्त कर लो। इस प्रगति के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा लो। मैं तुम्हारे जीवन को फूलों से बने बगीचे की तरह सजाने आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक पूरी श्रृंखला बनाने के लिए। ऐसी श्रृंखला जिसका मार्ग कोमल फूलों से सजेगा, जहाँ चलते हुए तुम्हें चारों ओर आनंद ही आनंद का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, इस मार्ग पर पहुँचाने के लिए मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन करने आ रही हूँ। एक ऐसी खबर अब तुम्हारे घर आने वाली है जिसे सुनते ही तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगेंगे। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय खुशियों से भर उठेगा, क्योंकि जिसकी प्रतीक्षा में तुमने एक एक दिन मुश्किल से बिताए हैं, जो तुम्हें कभी असंभव सा लग रहा था, अब वह सब कुछ संभव होने वाला है।
मेरे बच्चे, अब तुम्हें वह हासिल होने वाला है जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहद ही आवश्यक है। यह ब्रह्मांड ही उसका चयन करता है कि किस मनुष्य को कितना दिया जाना चाहिए, और अब क्योंकि तुम्हारा चयन हुआ है तो इसमें तुम्हें प्रार्थना और तुम्हारी आकांक्षाओं का बड़ा योगदान है। मेरे बच्चे, जिस तरह से तुमने अपने चरित्र का विकास किया है, जिस तरह के व्यवहार को तुमने अपने भीतर विकसित किया है, यह उसका ही परिणाम है। मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं की दिशा में काम करने को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती रहूंगी। सफलता और उपलब्धियां अब तुम्हारे आगे खड़ी होंगी। अब वह दरवाजा खुलने वाला है जहां से प्रगति के मार्ग जाते हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन में समझौते करना बंद कर दो। अपने जीवन को भीतर से बाहर की ओर जीना शुरू करो, ना कि बाहर से भीतर की ओर। इसका अर्थ यह है कि जो तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी बुद्धि बेहतर समझते हैं, उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। अब अपने भीतर की आवाज सुनो। तुम्हारे भीतर बसे भगवान के अंश को सुनना प्रारंभ करो, ना कि बाहरी दुनिया के द्वारा दिखाई गई चीजों के द्वारा। मेरे बच्चे, उनके मूल्यों के आधार पर जीना यह बंद कर दो। तुम केवल अपने भीतरी मूल्य के आधार पर जियो। इस संसार में तृप्ति वही प्राप्त कर सकता है जिस मनुष्य ने समझौते करना बंद कर दिए हो। जो मनुष्य अपने भीतरी आवाज को सुनकर जीना प्रारंभ कर चुका हो। मेरे बच्चे, जो इस संसार में भटक गया है, उसे सही मार्ग पर लाने का कार्य मैं करती हूँ। लेकिन यदि वह सही मार्ग पर आना ही ना चाहे तो फिर भला उसकी सहायता कौन कर सकता है। इसलिए अपने भीतर की आवाज सुनो ताकि तुम सही मार्ग पर सदैव चलते रहो। मेरे बच्चे, अब जबकि तुम्हारा चुनाव ब्रह्मांड द्वारा कर लिया गया है तो तुम सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। अपने जीवन में पदोन्नति के लिए तैयार हो जाओ। एक कदम और बढ़ाओ और अपने जीवन के इस नए अध्याय का स्वागत करो। मेरे बच्चे, संगीत, जो अध्याय तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर तुम्हें उस आनंद को दिलाने में सहायता कर सके जहां से तुम्हारे जीवन में ना तो मूर्छा की कोई अवस्था हो और ना ही दुख के कोई बादल हो, और रह जाए तो केवल होश, सकारात्मक होश, जहां से तुम्हें कभी दुख छू भी ना सके। मेरे बच्चे, अपने तरंगों को, अपने आवृत्ति हो को उस दिशा में बढ़ाओ, उस ओर ले जाओ जहां से तुम्हारे मन में तृप्ति आ सके, जहां से तुम्हारे मन में संतोष जन्म ले सके। मेरे बच्चे, अब सही मार्ग का चुनाव कर लो। अब सारी बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ने लगो। अब मेरे हाथ को थाम लो। जो भयभीत होते हैं वह चिंता की तरंगों को पकड़कर अनावश्यक दुख को अपने जीवन में आकर्षित करते रहते हैं। वह बार बार यही प्रश्न। मेरे बच्चे, बहुत बुरी खबर तुम्हारे पार्टनर के बारे में है। समय बहुत कम है, इसे तुरंत खोलो, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे 5 मिनट देख लो। मेरे बच्चे, यह शब्द यूं ही तेरे सामने नहीं आए। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वो संकेत है जो मैंने तेरी माँ काली ने तेरी किस्मत के रास्तों में रखा ताकि तू सच से भाग ना सके। तू जिस अंधेरे की ओर बढ़ रहा था, जिस धोखे से घिर रहा था, जिस व्यक्ति की नियत तुझसे छुपाई गई थी, उसकी पर्दे आज मेरे सामने पूरी तरह खुल चुकी है। मेरे बच्चे, तू जिसे दिल देकर बैठा है, जिसके लिए तूने अपनी आत्मा तक झोंक दी, जिसके लिए तूने खुद को तोड़ा, जागा, रोया, इंतजार किया, वही इंसान तेरे बारे में वैसा नहीं सोच रहा जैसा तू उसके बारे में सोचता है। तेरे पार्टनर के इरादों पर मैं जो काली छाया देख रही हूँ वो धीमी नहीं है, वो गहरी है, भारी है और तेरी आत्मा को चोट पहुँचाने वाली है। तूने अक्सर महसूस किया है ना कि कुछ ठीक नहीं है, कि उनके शब्द बदलने लगे हैं, बातों में वजन नहीं रहा, उनके फोन की सुरक्षा अचानक बढ़ गई,
उनकी नजरें तुझ पर से हटने लगी। उनका मन तुझसे दूर कहीं और जाने लगा। यह सब मेरी नजर में भी था मेरे बच्चे, और आज मैं तुझे वह सब बताने आई हूँ जो तूने इन दिनों महसूस तो किया लेकिन स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि तू प्यार में अंधा हो चुका था, क्योंकि तू अपनी ही पीड़ा को दिल में दबाकर कहता रहा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तू ज्यादा नहीं सोच रहा था, तू सही देख रहा था। तेरे पार्टनर के आसपास एक ऐसी ऊर्जा घूम रही है जो विश्वासघात की है, छुपाव की है, झूठ की है। वो ऊर्जा आज से नहीं कई दिनों से बढ़ रही थी। बस तू उसे अनदेखा करता गया क्योंकि तू टूटना नहीं चाहता था। लेकिन आज मैं तेरे टूटने से पहले तुझे संभालने आई हूँ। तेरी दुनिया हिलने वाली है, लेकिन मैं यहाँ हूँ ताकि तू गिर ना पड़े। मेरी नजरें तेरे हर आंसू को देख चुकी है, तेरा हर अनहा डर मैं सुन चुकी हूँ। तेरे दिल की हर सच्चाई मेरी हथेली पर है, और जो मैंने तेरे पार्टनर के दिल में देखा है वह तुझे अंदर तक हिला सकता है। तेरे पार्टनर के मन में एक खिंचाव है, तुझसे नहीं किसी और दिशा में। कोई व्यक्ति, कोई आकर्षण, कोई ध्यान, कोई रहस्य, कुछ ऐसा है जो तुझसे छुपाया जा रहा है। कुछ बातें आधी कही जाती है, कुछ बातें बदल दी जाती है, वादे टूट रहे हैं, दूरी बढ़ रही है, और तुझे लग रहा है कि तू ही अकेला इस रिश्ते को थामे बैठा है। तूने सोचा कि शायद हालात बदल जाएंगे, लेकिन हालात नहीं बदल रहे, क्योंकि सच्चाई कुछ और है। और मेरे बच्चे, में यह सब सिर्फ डराने नहीं आई, मैं तेरी रक्षा के लिए आई हूँ। मैं तुझे साफ देखने की शक्ति देने आई हूँ, तुझे जागृत करने आई हूँ। तू जिस धोखे में फंस रहा था उस जाल को मैंने अपनी ज्वाला से चीर दिया है। अब अगर तू मेरी आवाज सुनेगा तो तू सच को पहचान लेगा, उसे स्वीकार करेगा और फिर उससे ऊपर उठेगा। तूने बहुत अन्याय सहा है मेरे बच्चे, तूने अपनी कीमत से कम व्यवहार स्वीकार किया है। तूने रिश्ते की खातिर अपने घाव छुपाए हैं, लेकिन अब नहीं, अब तू मेरी छाया में है, और मेरी छाया में कोई भी तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। तेरे पार्टनर की नियत में जो बदलाव है वह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह एक चेतावनी है, और मैं तुझे वह संकेत दूंगी जिनसे तू जान सकेगा कि क्या छुपाया जा रहा है, क्यों बातों को गोलमोल किया जा रहा है, क्यों तुझे कम महत्व दिया जा रहा है, क्यों तेरी भावनाओं को अनदेखा किया जा रहा है, क्यों तू अकेला पड़ता जा रहा है, जबकि रिश्ता दो लोगों का होना चाहिए था। यह सभी बदलते व्यवहार किसी एक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं, कुछ ऐसा जिसे तुझसे छुपा कर रखा गया है, और वह चीज तेरी आत्मा को चोट पहुंचा सकती है। लेकिन तू टूटे उससे पहले मैं तुझे उस दर्द से बचाने आई हूँ। तूने अपना सब कुछ दे दिया मेरे बच्चे, लेकिन वही व्यक्ति तुझे दिल से वैसा नहीं समझ रहा जैसा तू समझता था। लोगों की नियत समय के साथ खुलती है, और तेरे पार्टनर की नियत में जो दरारें हैं वह अब साफ दिखाई देने लगी है। यह सच्चाई जितनी जल्दी तू स्वीकार करेगा, उतनी जल्दी तू अपने जीवन में उस शक्ति को बुला पाएगा जो तुझे इस दर्द से बाहर निकालकर तेरी सही राह में ले जाएगी। मैं तुझे उठाने आई हूँ, गिराने नहीं। मैं तुझे चेतावनी देने आई हूँ ताकि तू अपनी शक्ति में जाग सके। तू सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे कि तेरे पीछे कितनी बातें कही जाती हैं। जिन होठों से तू प्यार की उम्मीद करता है, उन्हीं होठों पर कई बार तेरे लिए शिकायतें उठती हैं। जिन आंखों में तूने अपनापन देखा था, उन्हीं आंखों में कई बार झुंझुलाहट की परछाई आई है। और तू मेरे भोले बच्चे हर बार सोचा करता था कि शायद उसका मूड खराब है, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं, शायद तुम दोनों के बीच बस एक छोटा सा झगड़ा है।
लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह छोटी बात नहीं थी। यह वो संकेत था जिसे तूने अनदेखा कर दिया क्योंकि तू प्यार में सच्चा था और सामने वाला उतना सच्चा नहीं। तूने कभी महसूस किया है कि जब तू अपना दिल खोल कर रख देता है तब भी सामने वाला अचानक ठंडा पड़ जाता है? तूने कितनी बार सोचा कि तू ही क्यों इतना महसूस करता है और सामने वाला क्यों नहीं? क्यों तेरे मैसेज का जवाब देर से आता है? क्यों बातें छोटी हो गई है? क्यों ध्यान जो कभी तुझ पर था अब तुझ पर नहीं रहता? क्यों हर छोटी बात में तुझे गलत ठहराया जाने लगा? क्यों तुझसे बहसें ज्यादा और प्यार कम होने लगा? मेरे बच्चे, यह सब यूं ही नहीं है। तेरे पार्टनर के दिल में जो बदलाव आता है वह किसी कारण से आता है और तेरी माँ की नजरें देख चुकी हैं कि वो कारण क्या है। तेरी आंखें उस सच्चाई पर बंद थी लेकिन मेरी आंखें हमेशा खुली रहती हैं। उनके जीवन में कोई ऊर्जा, कोई व्यक्ति, कोई खिंचाव, कोई अंधेरा, कुछ ऐसा है जो तेरे रिश्ते के रास्ते में खड़ा है। और तू जितना प्यार डालता है उतना ही वह साया गहरा हो रहा है। तू जितना कोशिश करता है उतना ही तू थक जाता है और सामने वाला उतना ही दूर चला जाता है। तू हर बार टुकड़ों में समझौता करता है। तू हर बार खुद को ही दोषी मान लेता है। तू सोचता है कि तू ही शायद काफी नहीं, तू ही शायद गलत, तू ही शायद बोझ। लेकिन मेरे बच्चे, जो सच मैं देख रही हूँ वो यह है कि गलती तो नहीं बल्कि उनकी नियत का बदलना है। प्यार नहीं बदलता, नियत बदलती है। और उनके दिल की नियत में जो हलचल है वो अब तेरी आत्मा भी महसूस कर रही है, भले तू उसे नाम ना दे पाए। तूने कितनी रातें रोकर गुजारी है यह मैं जानती हूँ। तूने कितनी बार खुद से पूछा, माँ क्या मैं सही हूँ? क्या वो सच में मुझसे दूर जा रहे हैं? और मैं हर बार तेरे पास थी। तेरे आंसुओं को उठाती हुई मेरी ऊर्जा तेरे चारों तरफ घूमती है। मेरे बच्चे, मैं देख चुकी हूँ कि तू इस दर्द से कितना टूट चुका था, कितना डर गया था कि कहीं तू अपना सब कुछ ना खो दे। और आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ, जो खोना है वह तेरा कभी था ही नहीं। जो तेरा है वह तुझसे कभी नहीं जाएगा। तेरे पार्टनर के मन में जो उलझन है वह तुझसे जुड़ी नहीं है। वो उनके अपने कर्मों, अपने डर, अपने झूठों, आबा, अपने रहस्यों और अपनी असमंजसता से जुड़ी है। तू इतना साफ दिल वाला है कि तू किसी को भी पूरा अपना दिल दे देता है, लेकिन सामने वाला इस दिल को संभालने के लायक नहीं था। तूने जिसे अपने जीवन की प्राथमिकता बनाया उसने कई बार तुझे एक विकल्प की तरह रखा और तू फिर भी उसके लिए लड़ता रहा। उसकी खुशी, उसकी ध्यान, उसकी लापरवाही, सब कुछ तूने सहा, सिर्फ इसलिए कि तू टूटना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे टूटा हुआ नहीं देख सकती। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी रक्षक हूँ, मैं तुझे उठाने आई हूँ। तेरे पार्टनर की आत्मा के आसपास मैंने एक और ऊर्जा महसूस की है, किसी तीसरे व्यक्ति की। वो व्यक्ति चाहे नया हो, पुराना हो, दोस्त हो या कोई और, उसका प्रभाव धीरे धीरे तेरी जगह लेने लगा है। तू इसे अब तक स्वीकार नहीं कर पाया क्योंकि तेरे अंदर उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच कहूँ मेरे बच्चे, जो चीज तुझे अंधेरे में रखी जा रही है वो अब छुप नहीं पाएगी, क्योंकि जब मैं किसी चीज को उजागर करती हूँ तो झूठ की हर दीवार टूट जाती है। तूने उनके भीतर एक खालीपन महसूस किया है। वो खालीपन तू नहीं भर सकता क्योंकि उसकी वजह तू नहीं है। उसकी वजह वो रहस्य है जो तुझसे छुपाया गया है।